हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे लिए बड़ा एक खास दिन है। मेरे बड़े एक खास गेस्ट मेरे साथ आज हैं यहाँ पर, कोच साइमा। और सच एन इंस्पिरेशन फॉर मी, क्योंकि जो मैं डिजिटल बिजनेस करता हूँ ये मेरी पहली कोच है उसके लिए। और जितना भी सक्सेस मुझे मिला है और जितना भी मैंने काम में सीखा है, उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ना 90% इनका इनपुट होता है और काफी उनका एफर्ट होता है, जो ना जिसके साथ नहीं मेरे साथ कनेक्टेड रहती हैं। तो मेरे पास आज कोच साइमा है मेरी गेस्ट। मैंने उनके लिए बड़ा एक स्पेशल एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है जो मुझे उनके साथ डिस्कस करना है। सब्जेक्ट के ऊपर आने से पहले जिसमें अपना इंट्रोडक्शन, जो लोग मुझे पहली दफा देख रहे हैं या जो मुझे नहीं जानते, मेरा नाम करीम मेघानी है। मैं डिजिटल बिजनेस ओनर हूँ मडागास्कर से। 2013 से मैं यहाँ पे मडागास्कर में रहता हूँ और एक्चुअली मैं फ्रॉम कराची पाकिस्तान से हूँ। और मेरा ताल्लुक सोशल एंटरप्रेन्योरियलिज्म से है प्रोफेशनली, लेकिन एज अ साइड हसल, एज अ बिजनेस, as obviously as everybody is looking for these days in the current economic climate। तो हमने भी ना एक डिजिटली अपने आप को बनाया है। हम कह सकते हैं कि हमने 1.5 साल के अंदर वी आर एज अ डिजिटल बिजनेस ओनर, वी आर वर्किंग सक्सेसफुल डिजिटल बिजनेस ओनर। और आज मेरे साथ बड़े इंपॉर्टेंट शख्सियत जो मैंने आपको कहा, साइमा। वेलकम साइमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम करीम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप लोग कैसे हैं? और अल्हम्दुलिल्लाह। आज ना बहुत खुशी की बात है। आई थिंक वी हैड अ चैट वंस, कुछ और से पहले हमने लाइव सेशन किया था। बिल्कुल थोड़ा कोच साइमा, अगर आप हम हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन देना चाहें। बिल्कुल डेफिनेटली। सबसे पहले तो करीम, मैं आपका थैंक यू कहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, ताकि मैं अपनी जर्नी और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकूं आपके ऑडियंस और फॉलोअर्स के साथ। तो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम साइमा ख्वाजा है और मैं कनाडा में रहती हूँ अपनी फैमिली के साथ। ओरिजिनली मेरा ताल्लुक पाकिस्तान से है, कराची से है। बाय प्रोफेशन मैं डॉक्टर हूँ और मैंने मोर देन 10 ईयर्स प्रैक्टिस की है पाकिस्तान में और एज वेल एज सऊदी अरेबिया में। और 2012 में हम लोग मूव हुए थे कनाडा एज एन स्किल्ड वर्कर। तो मैंने यहाँ पे अपने सारे कैनेडियन लाइसेंसिंग एग्जाम्स पास किए। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की क्लिनिकल रिसर्च में। तो मैं अभी एज अ क्लिनिकल रिसर्चर अपनी जॉब कर रही हूँ और उसके साथ साथ मैं अपना डिजिटल बिजनेस रन कर रही हूँ फॉर द पास्ट 4 ईयर्स अब कह सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आई एम द कोच इन दिस बिजनेस कम्युनिटी एंड दिस जस्ट हेल्पिंग पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड के जो अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। तो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। बड़े बहुत मॉडेस्टली आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। मैं अपने व्यूअर्स को जरूर कहना चाहूंगा कि आपको ना मेरी पोस्ट के अंदर कहीं कहीं ना कहीं नहीं, इनफैक्ट 50% आपको पोस्ट के अंदर जो भी डिजिटल पोस्ट की पोस्टिंग होगी उसमें आपको साइमन का प्रोफाइल जरूर मिल जाएगा। और मैं अपने जो जब मैं पोस्ट करूंगा यूट्यूब पे तो उसके अंदर मैं साइमन का भी ब्रीफ उसके अंदर डाल दूंगा, उनका वेबसाइट भी। But you will know कि she's really experienced what she's doing। और जो मुझे सबसे ज्यादा उसमें इंस्पायरिंग बात लगती है साइमा के लिए, ये एक मदर भी है, एक सुपर मॉम है और एक बहुत अच्छी बीवी भी है, क्योंकि इनके हस्बैंड को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। और मैं ये जानता हूँ कि ये फैमिली वुमेन है और उसके साथ साथ डिजिटल बिजनेस ओनर है जो बहुत कंसिस्टेंटली अपना बिजनेस कर रहे हैं। उनकी कंसिस्टेंसी, कमिटमेंट और रेजिलियंस मैंने बहुत ऑब्जर्व की है इनके बिजनेस के अंदर। तो आज का जो सब्जेक्ट मैंने जो सिलेक्ट किया था वो यही था कि मैं कोच साइमा से जानने की कोशिश करूं कि ये जो 3 वर्ड्स मैंने जो बताए हैं, कमिटमेंट, रेजिलियंस और साथ साथ कंसिस्टेंसी, तो इन तीनों के बारे में हम थोड़ा जानने की कोशिश करें। तो आप इन तीनों वर्ड्स को ना अगर थोड़ा सा अपनी जिंदगी के हवाले से अगर समझाने की कोशिश करें। बिल्कुल करीम, देखें ऑफ कोर्स ये जो वर्ड्स है ना, ये हर किसी की ज़िंदगी में बहुत मायने रखते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं ये, राइट? तो अगर मैं अपना पूरा ज़िंदगी का हवाला आपको दूँ तो हमेशा यानी कि मेरे हम अंदर ये चीज़ है कि ज़िंदगी में
कोई भी चीज आपको हासिल करनी है ना, कुछ भी हासिल करनी है, तो ये तीनों चीजें जो है आपके अंदर होनी चाहिए, राइट, कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। क्योंकि देखें, कोई भी चीज आपको प्लेट में रख के नहीं दे दी जाएगी कि हाँ भाई मैंने कोई चीज सोची, इमेजिन किया, वो मुझे हासिल कर दिया गया, ये लीजिए, राइट। तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट वॉट एवर यू आर डूइंग, वॉट एवर यू हैव गोल्स इन योर लाइफ, जो भी आपको जिंदगी में अचीव करना है। रिजिलियंट होना जरूरी है, ऐसी बात है, जब तक आप स्ट्रॉन्ग एंड टफ माइंडेड नहीं होंगे तो आप किस तरीके से आप आगे इस चीज को आगे लेकर चलेंगे, राइट। तो या एग्जैक्टली, सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू बी कंसिस्टेंट इन एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ, एग्जैक्टली। लेकिन ये साइमा, थोड़ा सा हम इसके अंदर डीप जाते हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। जब हम कमिटमेंट की बात करते हैं तो डेफिनेटली हमारी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। मैंने कहा कि आप एक सुपर मदर हैं, आप एक बहुत अच्छी बीवी हैं, आप एक बेटी भी होंगी अपनी फैमिली के अंदर अपने पेरेंट्स के लिए। तो ये तमाम रोल्स के साथ कमिटमेंट करना कितना आसान होता है आपके लिए या कितना मुश्किल होता है आपके लिए? करीम, देखे, आसान और मुश्किल जो है ना, जिंदगी में कोई चीज नहीं होती है। अगर मेरे हिसाब से ये है कि देखें, अगर आपने जिंदगी में ठान लिया है कि मुझे ये चीज करनी है, आई एम कमिटेड टू दिस वन, तो आपका जितना भी बिजी स्केड्यूल होता है ना, तो आप अपने बिजी स्केड्यूल से वो टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो अब मैं ये नहीं कह सकती कि क्या कहते हैं, लाइक हर किसी का देखें बिजी स्केड्यूल होता है, राइट। लेकिन अगर आप हर कोई अपनी लाइफ में जाके देखें तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि बहुत सारी चीजें हम जिंदगी में ऐसी भी कर रहे होते हैं जहाँ पे हम अपना टाइम लिटरली वेस्ट कर रहे होते हैं, कि जिससे हमें कोई हासिल नहीं होना होता है, वी आर जस्ट किलिंग आवर टाइम, राइट। तो जब अगर आपके पास इतने ज्यादा, आपके पास यू आर जस्ट फोकस्ड होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं, तो वो चीजें जो है ना आपकी जिंदगी से बहुत इजीली आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। कि जैसे कि आप लोग, बहुत से लोग जो है नेटफ्लिक्स देखते हैं, वहां पे उसमें टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, ड्रामों में, यू नो ARY के ड्रामे, फौलाना पर धमाका, मूवीज देखना। तो ये सारी चीजें, टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं देख भी रही हूँ तो मुझे उनसे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, राइट। तो ये चीजें जो है ना, मैंने अपनी जिंदगी से एक्सक्लूड कर दी है, ताकि मैं अपनी वो उन चीजों को अपनी जिंदगी में ला सकूं कि जो जो मेरे लिए वाकई मायने रखते हैं, जो मैं वाकई अचीव करना चाहती हूँ, जिससे मुझे, मेरी फैमिली को, ये मेरी कम्युनिटी को फायदा होगा। तो बहुत बड़ी अच्छी आपने बात की कि अगर हमें पता है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है तो हम अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। और लेकिन ये कमिटमेंट, सिर्फ इस वर्ड को मैं और थोड़ा डीप में, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, आपका वाई होना भी बहुत जरूरी है। आपको पता हो कि आप क्या करना चाह रहे हो। अगर मैं अपने अपने हिसाब से कमिटमेंट को अगर डिफाइन करता हूँ तो ये डेफिनेटली प्रायोरिटी सेटिंग, और साथ साथ कि व्हाट इज माय ऑब्जेक्टिव, कि मुझे क्या अचीव करना है। आप बहुत सक्सेसफुल डिजिटल बिजनेस ओनर हैं, आपकी ना बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है, काफी सक्सेस आपने देखा है। हाउ योर कमिटमेंट, स्पेशली आपका जो वाई था वो क्या था जो आपको इतना कमिटमेंट की तरफ, इतना कमिटेड रहा आपके बिजनेस के साथ? देखिए करीम, जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया था तो बहुत बहुत सारे, मेरे जो है लाइक रीजंस कह दूं या वाई जो मैं कह दूं, काफी सारे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट वाई, पहला जो मेरा वाई यही था कि मैं जो है बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पा रही थी। तो मैं थोड़ा सा बैक, अपनी स्टोरी बैक स्पेंड लेके जाती हूँ कि जब मैं दूसरे प्रोविंस में रहती थी, ऑन्टेरियो में, तो मेरी जो प्रोफेशनल जॉब, जो आपको पता है मैं क्लिनिकल रिसर्चर में जॉब कर रही हूँ, तो मेरी जो जॉब थी वो दूसरी सिटी में थी, राइट। तो वहां पे मुझे कम्यूट बैक एंड फोर्थ जो है वो मेरा रोजाना का 3 घंटे का मेरा कम्यूट होता था, बैक एंड फोर्थ, राइट। और फिर उसमें आपकी 8 आवर्स आपकी जॉब होती थी, तो रोजाना आई हैव टू स्पेंड 11 आवर्स डेली ऑफ माई लाइफ कि उस जॉब पे जाने के लिए और आने के लिए, राइट। तो बाय द टाइम, ऐसी बात है, जब मैं घर आती थी, टू बी ऑनेस्ट, मैं एक्सट्रीमली टायर्ड, एग्जॉस्टेड होती थी, कुछ एनर्जी नहीं होती थी। और सबसे पहले अगर देखा जाएगा, अगर जब हमारा फैमिली टाइम होता था रात में, तो सबसे पहले मैं ही उठ के जाती थी सोने के लिए, और बच्चे मेरी लिटरली शक्ल देख रहे होते थे कि मम्मा आप जा रही हैं। मैं कहती थी आई एम सो टायर्ड, मुझसे नहीं जागा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज चल रही थी, तो लेकिन फिर मुझे हमेशा ये गिल्टी रहती थी, कि गिल्ट रहता था कि भाई ऐसा कब तक मैं इस तरीके से करती रहूंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, ठीक है प्रोफेशनल जॉब तो है, आई एम अर्निंग, अल्हम्दुलिल्लाह गुड अर्निंग हो रही है, लेकिन इन द एंड जो चीज आप कर रहे हैं वो बच्चों के लिए कर रहे हैं, और बच्चे ही आखिर में
खुश नहीं है या बच्चों के साथ नहीं है, then what's the point of having such kind of the job or such kind of the professional job, right? तो वो चीज सही मेरे बात। दिमाग में थी कि ठीक है साइमा, you got your professional job, दूसरी सिटी में है, और मेरी जो जॉब थी वो no matter what मुझे अपनी सिटी में नहीं मिल सकती थी, क्योंकि हमारे रिसर्च हॉस्पिटल्स मेरे सिटी में नहीं थे, राइट? तो ये चीज मेरे बैक ऑफ माइंड में था, लेकिन मैंने कहा था कि लेकिन ये चीज मैं रिटायरमेंट एज तक ड्रैग नहीं कर सकती थी, आई नीड टू फाइंड सम अदर सोल्यूशन। तो एंड एनी हाउ ये चीजें थी, चल रही थी। फिर 2020 हिट हुआ, जब ऑल ऑफ आवर रिसर्च एक्टिविटीज वर शट डाउन, तो मुझे भी लेड ऑफ कर दिया गया है 4 to 5 मंथ्स के लिए। तो वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था कि जनाब यहाँ पे अगर जब मैं आई थी, अगर मैं पहले बताऊं तो मैंने अपने सारे कैनेडियन लाइसेंसिंग एग्जाम्स पास किए फॉर फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? आई प्रूव्ड माई सेल्फ कि आई एम केपेबल ऑफ बीइंग अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन हियर इन कैनेडा, बट अनफॉर्चुनेटली आई डिडंट गेट अ चांस टू गेट इन द मेडिकल सिस्टम। देन सेकंड थिंग इज दैट आई वाज फोर्स्ड टू चेंज माय करियर, बिकॉज क्लिनिकल रिसर्चर इज नॉट माय फर्स्ट प्रायोरिटी। ये मेरा फर्स्ट डिसीजन नहीं था कि हाँ मुझे एज अ रिसर्चर जॉब करनी है, बिकॉज बट द थिंग इज दैट आई वाज फोर्स्ड टू चेंज माय करियर, ठीक है? उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन की, 1 साल तक मैंने अपना, मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन का था। फिर मैंने उसके बाद 1 साल तक वॉलंटियरिंग की, बिकॉज आई डिडंट गेट अ जॉब, क्योंकि यहाँ पे कनाडा में जॉब मिलना कोई ऐसा आसान नहीं है। मैंने लिटरली 1 साल जॉब करी, और उसमें भी यही था कि मैं टोरंटो जाती थी अपनी अपनी सिटी से हफ्ते में 2 दिन, जहाँ पे मुझे खुद से पे करना होता था। ऐसे पता है कम्यूट में आपको पे करना होता था, तो वो मैं अपनी पॉकेट से पे कर रही होती थी। और 1 साल तक मैंने वॉलंटियरिंग करी जस्ट टू गेट इनटू द सिस्टम कि मुझे मेरी प्रोफेशनल जॉब मिल जाए। फाइनली जब मुझे जॉब मिली तो भाई 2020 आया और मुझे लेड ऑफ कर दिया गया। तो भाई मेरा क्या कसूर है कि मुझे लेड ऑफ कर दिया गया? आई डोंट डिजर्व दिस लाइफ। कि इतनी मेहनत करने के बाद बंदा यहाँ मौजूद पहुंचा, लाइसेंसिंग एग्जाम्स पास किए, पोस्ट ग्रेजुएशन की, वॉलंटियरिंग की, फाइनली गॉट अ जॉब, और उसमें भी लेड ऑफ कर दिया गया। वो जो टाइम था ना, वो मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। मैंने कहा नहीं, इनफ इज इनफ, अब मुझे जॉब तो नहीं करनी, ठीक है? आगे मैं अब ये 4-5 महीने के लिए लेड ऑफ कर दिया, व्हाटएवर कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन मुझे अपना प्लान बी करना है। और प्लान बी भी वो चीज करनी है कि जहाँ पे मेरा फुल कंट्रोल हो, फुल चार्ज हो, राइट? और फिर उसके बाद फिर ये कि फिर ऐसी कोई चीज मैं फाइंड आउट करूँ कि जहाँ पे मैं अपनी फैमिली को इजीली, उसके साथ इजीली मैनेज कर सकूं। तो फिर जब इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पता चला, इसको देखा सब कुछ, तो जब मैंने इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखा, एंड व्हेन आई केम टू नो कि भाई इसका अर्निंग पोटेंशियल क्या है, दैट पीपल आर अर्निंग 4, 5 and 6 फिगर्स इन अ मंथ, और जो यहाँ पे हमारी ईयरली इनकम है, लोग वो जो है 1 महीने में जनरेट कर रहे हैं। तो टू बी ऑनेस्ट मेरा तो दिमाग ही घूम गया था, क्योंकि बीइंग अ फिजिशियन हम कभी इतनी अर्निंग नहीं कर सकते। Exactly. और यहाँ पे जो है लोग एज एन एंटरप्रेन्योर, इस बिजनेस में एज अ बिजनेस ओनर ये इतनी अर्निंग कर रहे हैं। उस दिन मैंने डिसाइड किया था कि साइमा, इवन मैंने जब जो बिजनेस ज्वाइन किया था, कभी जिंदगी में प्रैक्टिस कोई बैकग्राउंड एक्सपीरियंस नहीं था, जीरो नॉलेज थी इस मार्केटिंग के बारे में, लेकिन मैंने अपने से कमिट किया था कि आई विल बी सक्सेसफुल, क्योंकि ये मेरी तरह के आम लोग हैं जिन्होंने वो पूरे प्रोसेस को होके गुजरे हैं, वही ट्रेनिंग को होके गुजरे हैं। तो जब वो सक्सेसफुल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकती हूँ? क्योंकि अब मेरी तरह के अल्लाह ने भी उनको मेरी तरह का ही आम इंसान बनाया है। और वो दिन था ना, आज का दिन है। मैं अपने बिजनेस से कमिटेड हूँ, और कमिटेड भी ऐसी हूँ कि दिस इज माई फर्स्ट प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि ये जो भी चीज मैं बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ, ये मैं अपने बच्चों के लिए बिल्ड कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि इस बिजनेस में यू आर बिल्डिंग अ लेगेसी फॉर योर किड्स, राइट? हम इस बिजनेस में हो, आई मीन जिंदगी में हो ना हो, बट आपको पता है कि बच्चों के लिए फिर आप इसको लेगेसी के लिए छोड़ जाएंगे, और बच्चे आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। तो वो जनाब, जब फिर वही बात आ जाती है, देखें करीम, हर लोग कहते हैं कि वाई वाई वाई, मैं ये हमेशा ये कहती हूँ कि देखिए, अगर आपका वाई स्ट्रांग है और आप कोई चीज अगर बच्चों के लिए कर रहे हैं, तो उससे बड़ी चीज तो कोई होती ही नहीं है, राइट? तो फिर आपको कोई दूसरों की मोटिवेशन नहीं चाहिए। जैसे कभी कोई मुझसे कहता है कि हमें मोटिवेशन चाहिए, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस थिंग। आप जब कोई चीज आपके लिए आपके बच्चे मोटिवेटेड नहीं है, तो आप मेरी मोटिवेशन आपको क्यों काम आएगी, राइट? जब आपके बच्चे आपके लिए मोटिवेशन नहीं है। तो जब मेरे बच्चे, आई मीन मेरे बच्चे मेरे लिए मोटिवेशन है, और जो कुछ कर रही हूँ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। जब बात खत्म हो जाती, बात जब आ जाती है माँ के लिए बच्चों के लिए, तो फिर वहां पे खत्म हो जाता है, राइट? तो उसमें फिर आप कमिटेड भी होते हो, कंसिस्टेंट भी होते हो, रिजिलियंट भी होते हो, और सब चीजें वो खुद ब खुद जो है ना वो डेफिनेटली। इसीलिए मैंने कहा सुपर मदर है आप लोग, सुपर मॉम है, जो भी ये काम कर रहे हैं। और ये बच्चों के लिए जो आपने ना, और बहुत रिजिलियंट आपकी स्टोरी, आपने द स्टोरी वाज क्वाइट फिनोमिनल। और मेरे व्यूअर्स को भी शायद ये जानकर इनको बहुत सीखने मिला होगा कि हम जिंदगी के अंदर उतार चढ़ाव होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन होते हैं, लेकिन इन उतार चढ़ाव के अंदर अगर आप रिजिलियंट हैं, आप कमिटेड भी हैं, आप रेजिलियंट भी हैं, और आप कंसिस्टेंट है जो आप कर रहे हैं, तो आप इन आगे की तरफ मूव कर सकते हैं।
थोड़ा साइमा हम इस बिजनेस की तरफ आते हैं, जो डिजिटल बिजनेस है इसके अंदर भी जो उतार चढ़ाव बहुत है। लोग है ना, स्केप्टिज्म होता है, लोगों को नेगेटिविटी होती है कि भाई यहाँ पर है ना क्या हो रहा है, ये रियल आदमी है नहीं है। तो ये तमाम जो आप ना चैलेंजेस आप फेस करते हैं, साथ साथ फिर हम जब डिजिटल मीडिया के अंदर आते हैं, हमें कम्युनिटी है ना देख रही होती है, हमारे दोस्त देख रहे होते हैं, हमारी फैमिलीज हमें देख रही होती है। तो मुझे तो ये एक्सपीरियंस हुआ है कि काफी नेगेटिविटी का सामना करना पड़ता है जब आप सोशल मीडिया के अंदर होते हैं स्पेशली। तो आपसे पूछूं कि इन हमारे साथ ये थोड़ा सा लॉस हो गया है उनका कनेक्शन। मुझे तो आप सुनाई दे रहे हैं करीम, आई कैन हियर यू। हेलो हेलो। सॉरी व्यूअर्स, हमें इंटरनेट का थोड़ा सा कनेक्शन का प्रॉब्लम है। कुछ साइमा में जॉइन अस इन फ्यू मिनट्स। मैं थोड़ी सी बात कर रहा था जो कंसिस्टेंसी की और साथ साथ रेजिलियंस की, कि जब हमें नेगेटिव सिचुएशंस का बहुत सामना होता है, जब हम डिजिटल बिजनेस में या किसी भी इस तरह के बिजनेस के अंदर आते हैं, तो हम इसका सामना कैसे करते हैं। पर्सनली आई फॉर मी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसके सामने के लिए हमें अपना वाई को याद करना पड़ता है और हमें हर चीज को ड्यू डिलिजेंस देनी पड़ती है। लेट मी ब्रिंग साइमा बैक ऑन द स्टेज। सॉरी साइमा, आई एम सॉरी अबाउट दैट, लेकिन वो मेरी तरफ से स्ट्रक नहीं हुआ था। आई कैन हियर यू, लेकिन फिर देन ऑफ कोर्स मुझे लीव करना पड़ा एंड देन आई कम बैक। आई एम सॉरी अबाउट दैट। नहीं बा, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं थोड़ा सा अपना सेल्फ डिस्कशन मेरा चल रहा था रेजिलियंस की तरफ। सेम क्वेश्चन जो मैं कर रहा था लास्ट आपको, कि जब आप इस बिजनेस के अंदर आए होगे तो डिस्ट्रप्शन बहुत है टेक्नोलॉजी के हवाले से, कम्युनिटी और आसपास के लोगों के हवाले से जो आपको जानते हैं। तो हाउ टू बी रेजिलियंट इन दिस सिचुएशन, द स्केप्टिज्म, नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए करीम, देखें कब जब भी यहाँ पे मैं जिक्र करूंगी कि ये चीजें तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, राइट। क्रिटिसिज्म हो गया, नेगेटिविटी हो गया, स्केप्टिसिज्म हो गया। और जब ये इस बिजनेस में आई थी तब ऐसी पता एहसास हुआ था कि अच्छा भाई ये चीजें भी होती हैं और ये चीजें आपको फेस करनी है, राइट। लेकिन देखिए इसमें जो है मुझे फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि मैं कोई गलत काम कर ही नहीं रही हूँ। मैं एक लेजिट बिजनेस को प्रमोट कर रही हूँ, मैं एक लीगल बिजनेस को प्रमोट कर रही हूँ, मैं रियल पर्सन हूँ और मैं यहाँ पे जो है लोगों की मदद कर रही हूँ उनका बिजनेस स्टार्ट करने में, ठीक है ना। और जब ये चीज, ये कमिटमेंट है कि मैं इसने ये बिजनेस ज्वाइन किया है कि पर्पस ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मैं हेल्प कर सकूं ताकि उनके जरिए माश जो है उनका रिस्क खुले, राइट। तो जब ये फीलिंग और ये इंटेंशन आपकी होती है, देन आपको किसी की परवाह नहीं होती है कि कोई आपके खिलाफ नेगेटिव बात कर रहा है या वो स्केप्टिकल है, जो भी है, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं लोगों से बात करना जरूर चाहूंगी कि जो कहते हैं कि जो है कि स्केप्टिकल है रिगार्डिंग ऑनलाइन इसके लिए। तो देखिए स्केप्टिकल होना इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है ना। हर बंदा स्केप्टिकल होता है अपनी जिंदगी में और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप स्केप्टिकल नहीं होंगे तो आप चीजों को एक्सप्लोर कैसे करोगे कि भाई चीजें किस, आप कैसे उसको इवेल्युएट करोगे ये सही है कि नहीं है, राइट। लेकिन इतना ज्यादा स्केप्टिकल होना कि अब वो आपके ऊपर हावी हो चुके हैं, यू आर नॉट एबल टू मूव फॉरवर्ड, यू आर नॉट एबल टू टेक एनी काइंड ऑफ डिसीजन, तो वो चीज सही नहीं है। वो एक काइंड ऑफ डिजीज में आ जाती है कि जो आपको कहीं जिंदगी में आगे बढ़ने ही नहीं देता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगी कि जैसे कि ऑनलाइन स्पेस के हवाले से, जैसे कि लोग ज्यादातर नेगेटिव होते हैं कि भाई ये कहीं स्कैम ना हो, ये है ब्ला ब्ला ब्ला। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में आना है या नहीं आना है, ठीक है ना। अगर आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में आना है तो फिर आपको जो अपना दिमाग है ना, जो आपका माइंडसेट है, उसको भी ओपन करना पड़ेगा। आप नैरो माइंडसेट के साथ ऑनलाइन स्पेस को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, ठीक है। नहीं कर सकते। दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन स्पेस में वी डू अंडरस्टैंड कि ऐसे नहीं कह रहे हैं कि हम यहाँ पे स्कैम्स नहीं है। डेफिनेटली डेफिनेटली 2020 के बाद तो
हजारों स्कैम्स सामने आए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स अल्लाह ताला ने आपको अकल दी है, आप अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, अपनी पूरी रिसर्च करें और फिर उसी के बाद आप आगे जाएं और उसके बाद आप ज्वाइन करें। हमने कभी आपसे ये नहीं कहा कि कम एंड ज्वाइन द बिजनेस राइट अवे। हम आप लोगों से हमेशा कहते हैं कि कम एंड चेक आउट दिस बिजनेस मॉडल, कि हम बिजनेस मॉडल क्या आपको बता रहे हैं उसको चेकआउट करें, पूरी रिसर्च करें और समझ में आए तो आप इसको देखिए, राइट। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने ये कह दिया कि देखें, अगर ऑनलाइन वर्ल्ड में आना है तो ऑफ कोर्स यू शुड हैव अ ब्रॉड माइंडसेट होना चाहिए कि आप सब चीजों के लिए खुला आपका दिमाग हो, ठीक है ना। फिर दूसरी बात ये है कि अब जब आप कोई बिजनेस को एक्सप्लोर कर रहे हैं या जिसके थ्रू भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो आपको उसी, अब जैसे कि आप करीम के थ्रू एक्सप्लोर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है, करीम जो है पिछले 2 साल से बिजनेस कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली वो अपने लाइव सेशंस कर रहे हैं। तो कोई बंदा लेजिट होगा, जेन्युइन होगा, तभी वो कंसिस्टेंटली एक काम कर रहा होगा ना। और करीम का जो है अपना यूट्यूब चैनल भी है, वो फेसबुक पे भी है, यानी कि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यू विल फाइंड करीम। तो दैट डजंट मेक एनी सेंस कि वो जो है आपको लग रहा है कि वो कोई स्कैम हो, ठीक है। फिर इसके साथ अलावा करीम जो है, या हम लोग जो है अपनी फैमिली भी सारी शेयर करते हैं, फैमिली पिक्चर्स भी शेयर करते हैं, जस्ट टू लेट यू नो कि वी आर द फैमिली पीपल, राइट। हम लोगों का कभी अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली बैकग्राउंड से अच्छे बैकग्राउंड से आए हुए हैं और सारी चीजें हैं। हमारा अपना लिंक्डइन प्रोफाइल है जहाँ पे अपना प्रोफेशनल हमारा बैकग्राउंड भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो इतने सारे आपको क्लूज मिल रहे हैं, तो ये क्लूज आई थिंक मोर देन इनफ है टू नो कि भाई वी आर द जेन्युइन पीपल। और यहाँ पे साफ बात है, किसी के पास इतना टाइम नहीं रखा हुआ है, मेरे पास और ना करीम के पास, कि हम बैठ के जो है ना यहाँ पे जो है बैठे आधा आधा घंटे बैठ के जो है बेकार की बातें करके चले जाएं। ऑफ कोर्स वी आर प्रोमोटिंग अ काइंड ऑफ द बिजनेस जो कि लेजिट बिजनेस है, प्रूवन सिस्टम है। और हमने जब ये बिजनेस ज्वाइन कर लिए तो हम चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी के लोग भी आगे बढ़े, ग्रो करें, जिस तरीके से और लोगों की कम्युनिटी के लोग जो ग्रो कर रहे हैं। तो भाई आके आप इसको चेक कीजिए और फिर उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको करना है या नहीं करना है। सिंपल एज दैट, राइट। तो मैं साइमन, बहुत अच्छी तरह आपने ना इस चीज को एक्सप्लेन किया और आपके एक्सपीरियंस से जो आपने ना शेयर किया कि हम, अगर आपको स्टेप लेना है तो नेगेटिविटी को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, आपको स्टेप तो लेना है। स्टेप नहीं लेंगे तो फिर वहीं बैठे रहेंगे जहां आपने। करीब ये एक और चीज बात करूंगी, वहां पे बैठे भी नहीं रहेंगे। देखिए दुनिया आगे बढ़ रही है और लोग ये समझते हैं कि वहीं बैठे हैं, वो वहां पे नहीं बैठे हैं, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है ना। क्योंकि जिंदगी तो आगे बढ़ रही है, तो आप अपने ये मत समझे कि आज आप जहां हैं आप वहीं हैं, बल्कि आप जो है बैकवर्ड्स की तरफ जा रहे हैं। तो दिस इज द टाइम टू मूव फॉरवर्ड, क्योंकि अब तो वो सोचने का टाइम भी नहीं गुजर गया, अब जो है एक्शन लेने का टाइम है। और अगर ये भी गुजर गया, टू बी ऑनेस्ट, आप सब लोग जो बैठे हुए हैं ना, वो रिग्रेट करेंगे कि यार मुझे ये मौका मिला था, मैंने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया इस बिजनेस को। सर, मैं एक कंसिस्टेंसी के हवाले से लास्ट क्वेश्चन है कि 4 साल की जो जर्नी है डिजिटल बिजनेस की, कभी ऐसा लगा कि छोड़ देना चाहिए, नहीं हो सकता? बिल्कुल डेफिनेटली करीम, बिल्कुल कैसे बिल्कुल। कैसे उसको कैसे टैकल किया? उस वक्त जनाब मैं बस अपने हस्बैंड का ही शुक्रगुजार करूंगी कि उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। देखिए जब मैं ये बिजनेस में आई थी ना, तो क्या कहते हैं, ऐसी बात है, बिल्कुल न्यू चीज थी, हर चीज को सीखना, समझना, सब कुछ करना, राइट। तो एक काफी सारे पॉइंट्स पे आए जहाँ पे मुझे सब कुछ करने के बाद जो चीजें चाहिए ना इस बिजनेस को करने के लिए, वो सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, राइट। तो बहुत दफा ऐसा हुआ कि अब मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आई थिंक मुझसे अब नहीं हो रहा। बात नहीं बन रही। हाँ, मुझसे नहीं हो रहा है एग्जैक्टली। सो आई डोंट थिंक सो आई वुड बी एबल टू मेक इट पॉसिबल, या जो भी है, तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे पुश किया, सपोर्ट किया कि साइमा, जस्ट गिव 2 years टू दिस बिजनेस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और अगर ये काम नहीं करता है तो फिर हम दूसरे प्लान बी की तरफ काम करेंगे। मैंने और कह रहे हैं जो तुम कर रही हो, जिस तरीके से तुम कर रही हो, जिस तरीके से टाइम निकाल के मैनेज करके कर रही हो, जस्ट कीप गोइंग कीप गोइंग और डोंट थिंक अबाउट इट कि यू आर गेटिंग रिजल्ट्स और नॉट। तो उनकी बात से फिर होता, एक दिलासा मिलता था कि अच्छा चले ठीक है, वो सपोर्ट कर रहे हैं, करते रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खैर 2 साल तो खैर दूर की बात है, लेकिन उससे पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह जो है काफी अर्से पहले ही कितने रिजल्ट्स आने शुरू हो गए थे 6 months के अंदर ही अंदर। और बस फिर उसके बाद फिर जब रिजल्ट्स आने शुरू हो गए तो फिर जर्नी आगे बढ़ती गई। एग्जैक्टली फिर तो यही है कि फिर आप आगे ही बढ़ते जाओगे, फिर आपने पीछे नहीं देखना होता। फिर आपका जो गोल सेट हो जाता है ना कि यस यू हैव टू अचीव दैट गोल, तो आपका फोकस उस गोल पे होता है
और फिर जो भी आपके लाइक अप्स एंड डाउन, देखिए अप्स एंड डाउन तो होंगे, आप ये नहीं कह सकते कि हमारी बिल्कुल स्मूथ जर्नी होगी, जिंदगी भी आप खुद देखते हो अप्स एंड डाउन ही है, राइट। अल्लाह ताला ने तो कोई ये वादा नहीं किया हुआ ना आपके कि यहाँ पे जो आपको बिल्कुल सब सुकून ही होगा, सुकून मिलेगा तो वो तो जन्नत में मिलेगा, राइट, आखिरत में, यहाँ पे तो नहीं है। तो यहाँ पे तो आपके पास ट्रायल्स होंगे हर किसी के, तो बिजनेस में भी अप्स एंड डाउन होते हैं, बट द थिंग इज दैट व्हेन यू आर फोकस्ड और आप कमिटेड हो तो आप कर लेते हो। दूसरी बात ये कि इस बिजनेस में सबसे अच्छी वही बात है कि आप अकेले नहीं हो, आपका पूरा कम्युनिटी सपोर्ट है, मेंटोर है, कोचेस हैं, आपका पूरा ग्रुप है, इतने सारे लोग हैं आपको लिफ्ट अप करने के लिए कि वो आपको पीछे छोड़ ही नहीं सकते ना। अगर आप पीछे भी जाते हैं तो आपको पुश करते हैं कि भाई कर क्या रहे हो, तो जागो और आगे बढ़ो, राइट। तो ये चीज बहुत अच्छी है इस कि हर किसी का अपना बिजनेस है, हर कोई अपने बिजनेस कर रहा है, लेकिन आपको जो कम्युनिटी की तरफ से जो अपलिफ्ट मिलता है, सपोर्ट मिलता है, आपको जो पुश करते हैं कि ठीक है यू कैन गो इट, गो फॉर इट, तो उससे बड़ी बात क्या होती है। तो इसी वजह से इस बिजनेस में आप देखेंगे करीब के जैसे पता मोर देन 200,000 पीपल्स कम्युनिटी में हर प्रोफेशन का बंदा है। तो क्यों है? क्योंकि और किसी के पास प्रीवियस मार्केटिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन क्यों वो कामयाब है? क्योंकि सारा उनको सब चीजें जो दी गई हैं, जो पूरा सपोर्ट है, उस सपोर्ट सिस्टम के थ्रू वो सब हर कोई थ्राइव कर रहा है। तो अगर आप लोग जो लोग भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ज्वाइन करेंगे तो आप लोग भी थ्राइव करेंगे इंशाल्लाह। नहीं, बड़ी अच्छी बात की आपने, और मैं बस अपने व्यूअर्स को यही कहना चाहूंगा कि देखिए कंसिस्टेंसी हो, कि रेजिलियंस हो, कि कमिटमेंट हो, ये वर्ड्स, ये एडजेक्टिव हमारे बिजनेस को डिफाइन करते हैं। ये किसी भी बिजनेस को डिफाइन करते हैं, किसी भी बिजनेस के सक्सेस को डिफाइन करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में भी सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आप ये तीन चीजें अपने गिरा से बांध लें कि भाई आपने कमिटमेंट देना है, फुल टाइम कमिटमेंट देना है उस चीज को, चाहे आप एज ए पेरेंट हो, एज ए फादर हो, एज ए फैमिली मैन हो, एज ए सुपर मॉम हो जो हमारे साथ बैठी है, और ये या आप डिजिटल बिजनेस ओनर हो या आप कोई भी बिजनेस ओनर हो, कमिटमेंट के बगैर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अप्स एंड डाउन्स होंगे, रेजिलिएंट रहना है। कोविड की सिचुएशन हमारे हाथ में नहीं थी, उस सिचुएशन में लोगों ने बहुत कुछ डुबाया भी लेकिन बहुत कुछ कमाया भी। हमने डिजिटल बिजनेस कमा लिया, और कंसिस्टेंसी से आप 4 साल से हैं, मैं 1.5 साल और ऑलमोस्ट 2 साल होने के लिए आए हैं। हम इसके अंदर कंसिस्टेंट हैं और हम इस होप में हैं कि इंशाल्लाह हमें सक्सेस मिलेगा। साइमा, लास्ट मैसेज फॉर द व्यूअर्स और हमारा सिस्टम के ना लोगों को ज्वाइन करने के लिए एक लास्ट मैसेज आपका। बिल्कुल जनाब, डेफिनेटली मैं ये देखें लोगों से कहना चाहूंगी कि देखें अब वो जमाना खत्म हो गया कि जहाँ पे एक बंदा कमाता था और पूरा खानदान बैठ के खाता था, राइट। अब वो जमाना है कि जनाब अगर हस्बैंड वाइफ भी जॉब कर रहे हैं तब भी वो आप फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हर दूसरे बंदे को जो है ना वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम की जरूरत है, प्लान बी की जरूरत है, और वो चीज जो है आप कैसे पूरी कर सकते हैं वो आप अपने एक डिजिटल ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू ही पूरा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ऑफलाइन बिजनेस अगर आप करना चाहेंगे तो ऑफकोर्स वो $1 मिलियन की कहानी है, वो आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप दूसरी तीसरी चौथी जॉब करना चाह रहे हैं तो फिर तो आप फैमिली को आप कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाएंगे, तो वो भी कोई चीज, वो भी एक चीज नहीं है। तो दूसरी फिर बात रह जाती है कि फिर आपको ऑनलाइन स्पेस भी ढूंढना है कि ऑनलाइन वर्ल्ड में आप किस तरीके से कर सकते हैं, राइट। और अब आप जब देख रहे हैं कि ऑनलाइन इंडस्ट्री या डिजिटल वर्ल्ड इतना बूम कर रहा है कि एवरी सिंगल पर्सन इज टॉकिंग अबाउट द डिजिटल बिजनेस, तो भाई उसको क्यों नहीं चेकआउट करते हैं। और यहाँ पे जो है आई एम टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट आवर बिजनेस सिस्टम, कि देखें एक ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए जो भी चीजें चाहिए ना वो सारा का सारा इस बिजनेस सिस्टम में आपको एक पैकेज के तौर पे प्रोवाइड कर दिया गया है, जिसमें आपको टूल्स, प्रोडक्ट्स, ट्रेनिंग, टेक्निक्स, मेंटोरिंग, कोचिंग, कम्युनिटी सपोर्ट, हर ऑटोमेटेड सिस्टम हमारा फनल सिस्टम, एवरीथिंग इज देयर। आपको सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस सिस्टम को चेकआउट करना है, एक्सप्लोर करना है, ज्वाइन करना है, ट्रेनिंग करना है, एंड यू आर गुड टू गो। तो उसके लिए स्टेप्स यही है कि एज यू कैन सी के करीम की वेबसाइट आपको नजर आ रही है, करीम की वेबसाइट पे आप रजिस्टर हो सिर्फ और सिर्फ अपने नेम और ईमेल एड्रेस के साथ, और कुछ नहीं आपको डालना है। पहले आप हमारा 90 मिनट्स का वेबिनार देखिए टू नो अबाउट द ऑनलाइन बिजनेस, ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो कि भाई ऑनलाइन बिजनेस होता है क्या, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो ऑनलाइन बिजनेस के बारे में कुछ नो हाउ है ही नहीं, राइट। उसके बाद ऑफ कोर्स यू नीड टू कनेक्ट विद करीम
कि ताकि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चंस हैं तो करीम विल बी देयर टू आंसर यू. ऑफ कोर्स ही विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड ही विल लेट यू नो कि व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू टू गो फॉर द टू एक्सप्लोर दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ पे बता देती हूँ दैट यू हैव टू पे 149 USD जो कि आपके फुली रिफंडेबल है बिफोर 30 days. तो जब आप वो देंगे तो आपको एक्सेस दिया जाएगा फॉर द प्री कोचिंग वीडियोस जहाँ पे पूरा डिटेल में इस बिजनेस सिस्टम के बारे में बताया गया है. हमारा जो प्राइवेट बिजनेस कम्युनिटी ग्रुप है जहाँ पे मैंने अभी बात की कि मोर देन 200,000 पीपल मौजूद हैं, वहाँ पे हम आपको एक्सेस देंगे ताकि आपको पता चले कि इस बिजनेस का क्या पोटेंशियल है. आप अपनी खुद रिसर्च करें, डू योर ड्यू डिलिजेंस, और उसके बाद फिर आपको लगता है कि यस दिस इज द बिजनेस यू आर लुकिंग फॉर, यू विल मूव फॉरवर्ड. और आपको लगता है कि नो दिस इज नॉट फॉर यू, सो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर द रिफंड. लेकिन अगर आप इस बिजनेस को चेकआउट नहीं करेंगे और सिर्फ वेबिनार देख के बैठ जाएंगे कि बस दिस इज इट, तो इट्स नॉट गोना हेल्प यू. क्योंकि जब तक आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाएंगे आपको पूरा बिजनेस सिस्टम नहीं पता चलेगा, और जब तक आप पूरे बिजनेस सिस्टम को नहीं जानेंगे तो आप इन्फॉर्म डिसीजन कैसे लेंगे. तो मैं हमेशा लोगों को इनकरेज करती हूँ कि नेक्स्ट स्टेप पे जरूर जाइए, पे कीजिए 149 USD. और यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर दूं कि 149 USD जो आप पे करेंगे वो हमारे या करीम के अकाउंट में नहीं जाते हैं, वो सिस्टम में जाते हैं और सिस्टम से ही वो वापस आ जाते हैं. और उस चीज की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि वो पैसा कहीं नहीं जा रहा है, वो हमारे पास आपकी अमानत है 30 days के लिए. अच्छा ना लगे तो वो गारंटी के साथ मैं आपके साथ यहाँ पे बैठ के कह रही हूँ कि वो आपको वापस जरूर मिलेगा, ठीक है. लेकिन ये कि इस बिजनेस को चेक आउट जरूर करें, क्योंकि जब तक इसको चेक नहीं करेंगे टू बी ऑनेस्ट नहीं पता चलेगा कि क्या चीज आप खो रहे हैं बैठ के. सिंपल इज दैट. थैंक यू वेरी मच साइमा, एंड दिस इज कंप्लीटली जो आपने समराइज कर दिया हमारे बिजनेस को. थैंक यू वेरी मच, एंड आई थिंक दैट हमारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सीखने मिला होगा. मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने मिला. मैं जितना आपको रेजिलिएंट समझता था उससे ज्यादा समझ रहा हूँ अभी, जितना कमिटेड समझता था उससे ज्यादा अभी समझ रहा हूँ. और इसी तरह है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि जितनी इंस्पायरिंग आपकी पर्सनालिटी है, जितनी इंस्पायरिंग आप जो काम कर रही हैं, वो इंशाल्लाह हमें सबको जो सपोर्ट मिलेगा उससे और मिल रहा है उसके लिए हम बहुत बहुत थैंकफुल हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर हेल्प एंड सपोर्ट, और साथ साथ आज हमारे सेशन में आने के लिए. थैंक यू व्यूअर्स. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज मेरी वेबसाइट यहाँ मेंशन है, साइमा का भी प्रोफाइल मैं अपने कमेंट्स में डाल दूंगा. प्लीज कमेंट्रीज में जाकर इन लिंक्स को चेक कीजिए. देखें भाई, कनेक्ट करने से ही पता चलेगा कि आगे क्या स्टेप्स हैं. पहले देख लें, फ्री है, नाम और सिर्फ ईमेल रजिस्टर करके सिर्फ वेबिनार सुनना है. आप वेबिनार सुन लें, हमारे जैसे कुछ लोग बैठे होंगे, उनके साथ बातें कर लें, उनके साथ समझ लें उनको, और उसके बाद फिर आप अपना डिसीजन ले लें. आगे बढ़ेंगे तो चलना आएगा, वरना हम क्रॉलिंग ही करते रहेंगे. सही बात है. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू वेरी मच साइमा अगेन. थैंक यू सो मच करीम. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज.